प्रेम ही लाभकारी है। कैसे? तो इस दुनिया में ज़रूरत है केवल प्रेम, निष्ठा तथा धैर्य की। जीवन का अर्थ ही विकास अर्थात विस्तार यानी कि प्रेम है। प्रेम करते हैं तो हमारा संपर्क बढ़ता है, दायरा बढ़ता है। अतः प्रेम ही जीवन है। आपने जिसको भी प्रेम से अपना लिया उस इलाके पर आपका स्वामित्व हो गया, ऐसा कह सकते हैं, या उस इलाके में आपका घर बन गया। तो प्रेम ही जीवन है, यही जीवन का एकमात्र नियम है और स्वार्थ परता ही मृत्यु है। इहलोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो उसमें से 90% मृत हैं, वे प्रेत हैं, क्योंकि मेरे बच्चों जिसमें प्रेम नहीं है वह जी भी नहीं सकता। मेरे बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। गरीब, मूर्ख एवं पद दलित मनुष्यों के दुख को तुम महसूस करो। तब तुम महसूस करोगे कि जब तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक जाए, मस्तिष्क चकराने ना लगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल हो जाओगे, फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोल कर रख दो और तब तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह की प्राप्ति होगी। पिछले 10 वर्षों में अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ कि संघर्ष करते रहो, और अब भी मैं कहता हूँ कि अविराम संघर्ष करते चलो, रुको नहीं, बढ़ते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता था तब मैं कहता था कि संघर्ष करते रहो। अब जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है तब भी मैं कहता हूँ कि संघर्ष करते चलो। डरो मत मेरे बच्चों। अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत देखो कि जैसे वह हमें कुचल ही डालेगा। धीरज धरो, देखोगे कि कुछ ही घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न नाम से, न यश काम आता है, न विद्या, लेकिन प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की रंगीन संगीन दीवारें तोड़ करके अपना रास्ता बना सकता है। मनुष्य के लिए जिस मनुष्य का जी नहीं दुखता वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है? कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो, ऐसा है क्या? नहीं, कर्तव्य का पालन हमेशा ही मधुर होता है, अक्सर मधुर होता है। तो कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चकनाई लगी रहती है, ग्रीस, है ना? अन्यथा वह एक आम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति, या प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगे? तो क्या इस घर्षण के उदाहरण में हमें अपने दैनिक जीवन के सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम ही है। प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। तो पर सोचो जरा कि इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर के रहना क्या स्वतंत्रता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो अपने जीवन के इन सारे क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णु बने रहना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े तथा ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर के अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, पर वे नहीं जानती कि ऐसा करके वे स्वयं को नीरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदा अपनी स्त्रियों में दोष ही देखा करते हैं। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता मेरे बच्चे। कल हो या परसों या युगों के बाद, पर सत्य की विजय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो? ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल क्या ईश्वर नहीं हैं? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो। इस झूठी जगमगाहट वाले नाम यश की परवाह कौन करता है? समाचार पत्रों में क्या छपता है, क्या नहीं, इसकी मैं कभी खबर ही नहीं लेता। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? तब तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हाँ, तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? चरित्र की ही सर्वत्र विजय होती है। भगवान ही समुद्र के तल में अपने संतानों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे देश के लिए
वीरों की आवश्यकता है तो वीर बनो। व्यष्टि मेरा मतलब है व्यक्ति का जीवन समष्टि या समाज के जीवन पर निर्भर है। समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख निहित है। समष्टि के बिना व्यष्टि का अस्तित्व ही असंभव है। यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है। अनंत समष्टि के साथ सहानुभूति रखते हुए उसके मुख सुख में सुख और उसके दुख में दुख मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही व्यष्टि का एकमात्र कर्तव्य है। और कर्तव्य ही क्यों, इस नियम का उल्लंघन करने से उसकी मृत्यु होती है और पालन करने से वह अमर होता जाता है। यदि इस संसार रूपी नरक कुंड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद एवं शांति प्रदान की जा सके तो उतना ही सत्य है। आजन्म मैं तो यही देख रहा हूँ, बाकी सब कुछ व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक लेक्चर सेशन का छोटा सा हिस्सा था जो किताब मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ आपको, जो किताब का नाम है व्यक्तित्व का विकास। विवेकानंद जी की लिखी हुई किताब है जिसमें उन्होंने युवाओं को, किशोरों को उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बड़े अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं। तो जल्दी ही मैं अगला टिप्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।